नंबर 12 इसमें क्या कहा है देखिए कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी, एबी और बीसी और माध्यिका एडी जो है एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्या है क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर जो है, ठीक है, और तथा माध्यिका पी एम जो है समानुपाती बताया इन्होंने, समान अनुपात में है। और दर्शाना है कि ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है समरूप है, ए बी सी पी क्यू आर आपस में समरूप बताए कि ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें एक माध्यिका की बात हुई, तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका होती है। तो यहाँ त्रिभुज का शीर्ष क्या है ए, उसके सम्मुख भुजा क्या है बीसी, उसका मध्य बिंदु होगा डी, ठीक है, उसको मिलाने वाली रेखा माध्यिका। इसका मतलब अगर एडी माध्यिका है तो क्या होगा मध्य बिंदु का यहाँ, तो इसका मतलब बीडी बराबर क्या हो जाएगा डीसी के। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा पी मध्य मतलब पी शीर्ष से एम मध्य बिंदु को मिलाकर जो पीएम खींची है हमने माध्यिका, तो इससे क्यूएम जो होगा वो बराबर क्या होगा एम आर के हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ये यहां से हमें बात पता लग गई। अब हमें सबसे पहले इसमें दिया है, लिख लेते कि दिया क्या है, दिया है क्या कि ए बी बी सी और माध्यिका एडी अन्य भुजाओं के जब समानुपाती है तो आप इसको कैसे लिखोगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर और बराबर है किसके, ये एडी बटा पी एम के, एडी बटे पी एम, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा पी क्यू और क्यू आर माध्यिकाएं, और साथ साथ लिख लेना यहाँ पे कि एडी और पी एम, एडी व पी एम माध्यिकाएं है। क्लियर होगी इतनी बात, ये आपको दिया है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना, ए बी सी पी क्यू आर। अब हल, इसमें देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के और बराबर है ए डी बटे पी एम के। क्लियर है इतनी बात। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो उस पूरे का करना है, तो उसमें ए बी बटा पी क्यू जो है ये बी सी बटा क्यू आर इस तरह से होना चाहिए। और साथ साथ जो है अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि बी सी बटा क्यू आर ये लिखा हुआ है, अगर मैं हाफ हाफ कर दूं इसका, 1/2 ऊपर से गुना कर दूं, 1/2 यहाँ पे गुना कर दूं इसको, मतलब 1/2 बटा 1/2 कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा बी सी का आधा कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि एडी जो है माध्यिका इसको जो है, क्योंकि ये माध्यिका है तो इसलिए समद्विभाजित हो जाएगा ये, भाई बी डी बराबर डी सी हो जाएगा, इसको इसलिए मैं बी डी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होगा ए बी बटा पी क्यू बराबर 1/2 बी सी कर दीजिए बटे 1/2 क्यू आर कर दीजिए बराबर ए डी बटे पी एम कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं क्या ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा 1/2 बी सी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बी डी ले लेंगे हम, बी डी बटे 1/2 क्यू आर का मतलब क्या हुआ क्यू एम ले लेंगे हम, ठीक है, और बराबर क्या है ए डी बटे पी एम के, ठीक है। तो इसको हम जो है समीकरण, अगर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो ये समीकरण 2 है, इसमें आप इसको देखिए अच्छी तरह से कि ए बी बटे पी क्यू हुआ, बी डी बटे क्यू एम हुआ और ए डी बटे पी एम हुआ। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज की सारी संगत भुजाओं का अनुपात इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए बी डी और पी क्यू एम क्या हुए, ये क्या हुए समरूप हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 3 से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू एम के। कैसे हुए, ये क्या है एस 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 समरूपता कसौटी से। अब इसका फायदा पता लगेगा कि क्या है, कि हमने इसको समरूप क्यों कर दिया, क्योंकि अब ये समरूप हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके संगत कोण बराबर, मतलब कोण भी जो होगा कोण क्यू के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना, कोण भी जो होगा आपका कोण बी कोण क्यू के बराबर आ जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, संगत कोण लिख दीजिए आप, संगत कोण, ठीक है। अब बस आपका हो गया क्लियर। अब आपको त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ले चलिए आप, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब आप ये देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर में, तो चूंकि हमें जो ये दिया ही था पहले कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू
बराबर किसके है, BC बटे QR के, BC QR, मतलब कि आपका दो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ गया यहां से, लेकिन तीसरी संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं था, तो हमने तीसरी का लिया नहीं, हमने SS तो A ले लिया और एक A ले लिया कि कोण भी बराबर किसके है, कोण Q के, क्योंकि हमारी जो समरूपता की कसौटियां होती है वो कौन कौन सी स्थिति होती है, SSS होती है, SAS होती है और AA होती है। हमने क्या ले ली, हमने ये वाली ले ली SS, तो ये हो गया दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, और कोण ए बराबर कोण भी बराबर कोण Q के हो गया, मतलब SAS। तो आप इससे कह सकते हो कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR के, और कैसे हुआ, SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। बताइए क्लियर हो गया आपको? कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसमें सिंपल था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस यही था कि उसने अनुपात दिए थे, साथ साथ उसने माध्यिका कहा था, पहले तो माध्यिका का मतलब समझ लेना, और उसके बाद क्या है, माध्यिका होने से क्या होगा, ये BD बराबर DC के हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस वाली समीकरण में इसको 1/2 इसलिए करा था क्योंकि हमने इसको समरूप करना था, ठीक है ना, ABD और PQR को, क्योंकि ये समरूप होते ही हमें पता कि कोण भी बराबर हम कोण क्यों कह सकते हैं, और वहां पे बस हमें एक कोण की जरूरत थी सिर्फ, क्योंकि AB बटा PQ को पहले ही BC बटा QR, मतलब SS तो हमारी लगी ही रही थी ABC और PQR में, बस A की जरूरत थी, और A के लिए हमने क्या, एक मतलब कोण की जरूरत थी, ठीक है। तो कोण भी बराबर कोण क्यों करा, तो SAS आ गया आपका समरूपता कसौटी।